बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारा सिलेबस आपका जो है वो ख़त्म हो गया है और अब हम दोहराई कर रहे हैं। रिवीजन टेस्ट 1 जो है हो चुका है। सबने अच्छे मार्क्स लिए हैं, सब अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी हैप्पी फॉर इट। अब हमारा रिवीजन टेस्ट 2 है, उसकी दोहराई के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसकी दोहराई में आपके रिवीजन टेस्ट 2 में हैं शहरों के नाम, वाहनों के नाम और 2 चैप्टर हैं तेनालीरामन और 2 बकरियां। ठीक है बेटा, आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है और रिवीजन टेस्ट में जो है मार्क्स अच्छे लेने हैं ताकि आपकी जो पेपरों की तैयारी है वो पूरे अच्छे ढंग से हो सके। तो सबसे पहले आज हम करेंगे शहरों के नाम। शहरों के नाम बेटा, मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम शहरों के नाम करेंगे या वाहनों के नाम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजी शब्द उठाएंगे, आसान शब्द उठाएंगे जिसमें मात्राओं की आप गलती ना करें। जब आप गलती करते हैं तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से आपके नंबर कटते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आपको जब भी याद करने का भी यही तरीका है। जब आप याद कर लेते हैं शहरों के नाम, अगर आपने 10 याद करे हैं या 20 याद करे हैं तो क्या करें, सबसे पहले उसे लिख कर देखें। जब आप लिख कर देखना शुरू करते हैं तो आपको अच्छे ढंग से याद हो जाता है। ठीक है, तो शहरों के नाम के अंतर्गत हम बहुत आसान लेंगे। सबसे पहले तो हम अपने शहर का नाम उठाएंगे, जालंधर। ठीक है बेटा, जालंधर सबसे पहले, मुश्किल कुछ नहीं है। जालंधर में आप क्या करते हैं बच्चे, जो जलंधर बोलते हैं और फिर ज को आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। ये बड़ी गलत बात है। जालंधर है, जलंधर क्या होता है, पंजाबी में होता है। ठीक है, तो आप जब बोलते जलंधर हैं तो फिर आप आ की मात्रा भी नहीं लगाते हैं और इसलिए आपका शब्द जो है वो गलत हो जाता है। तो क्या लिखना है, जालंधर। उसके बाद हम अपने साथ साथ के जो शहर पढ़ते हैं उसको लिखेंगे। ये देखो, फगवाड़ा, इजी। ठीक, उसके बाद आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि आपको जो है वो इजी शब्दों का चुनाव करना है। आप कोई भी राज्य लिख सकते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टेट्स के बारे में, एसएसटी में आपने पढ़ा है, तो लिख कुछ भी सकते हैं लेकिन आसान शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है, मानसा। ठीक, मूंग, बरनाला, बटाला, मोगा, राजपुरा। ठीक, लुधियाना। लुधियाना में बेटा देखिए य और न हमेशा आप गलत करते हैं, दूसरा न डाल देते हैं। लुधियाना, लुधियाना नहीं होता है, ई की मात्रा इसमें पड़ती है। पटियाला, अबोहर, मनाली। कुछ भी लिखिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन स्पेलिंग्स का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है बेटा, और लिख लो आप शिमला, गुरदासपुर, करतारपुर, होशियारपुर। पुर के स्पेलिंग हमेशा याद रखें, क्या आएगी, छोटी ऊ। ठीक है, शिमला, करतारपुर, गुरदासपुर,
इसी तरह आप होशियारपुर लिख सकते हैं, होशियार, इस तरह। अमृतसर लिख सकते हैं, दिल्ली, दिल्ली में भी देखिए सीधा नहीं डालना है, ल जो है आधा और फिर ल जो है वो पूरा, दिल्ली। इसी तरह जम्मू के स्पेलिंग भी होते हैं, ठीक है, जम्मू। ओके, एक और लिख लेते हैं ताकि 20 जो हैं वो पूरे हो जाएं। कौन सा लिखेंगे? इजी लिखते हैं, तरन तारन। ठीक है, तो इस तरह शहरों के नाम आपको आते हैं, आपने करे हैं और बहुत ज़्यादा इजी हैं। शब्दों का चुनाव मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप शब्दों का चुनाव जो है वो आसान शब्द चुनें ताकि आपको लिखने में या कुछ भी करने में परेशानी ना हो। इसी तरह हम वाहनों के नाम लिखेंगे, जिस तरह हमने शहरों के नाम लिखे हैं हम वाहनों के नाम लिखेंगे। वाहनों के नाम, वाहनों के नाम मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इजी उठाएंगे, तो कार है, बस है, जो इजी शब्द हैं, कार, बस, ट्रक, ठीक, नाव, अब स्कूटर, ठीक। शब्दों का चुनाव जो है हम इजी लें। स्कूटर में भी याद रखिए बेटा, स आधा पड़ता है, आप सब क्या करते हैं स्कूटर में पूरा स डालते हैं, स आधा, क को बड़े ऊ की मात्रा, ठीक। उसके बाद साइकिल, अब साइकिल है तो उसके साथ हम मोटरसाइकिल लिख देंगे। साइकिल में देखिए बेटा साइकिल नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं साइकिल, ई को बड़ी ई और क को छोटी ई की मात्रा आपने डालनी है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे रिक्शा, क आधा, क पूरा नहीं आएगा, क्या आएगा क आधा। आप लिखते कैसे हैं, आप पूरा क लिख देते हैं, आप यहाँ पे क्या पड़ेगा आधा क। उसके बाद ऑटो रिक्शा, ऑटो के ऊपर ये चंद्र बिंदु नहीं है, मुक्तक है, इस तरह ऑटो रिक्शा, ठीक। फिर हम लिखेंगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी याद रखते हुए और बन जाएंगे रेलगाड़ी बैलगाड़ी, ठीक है ना बेटा। गाड़ी से याद रखें रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठीक। अब घोड़ा गाड़ी को हम और क्या कहते हैं, तांगा भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे पनडुब्बी, सबमरीन जिसको आप कहते हैं, हवाई जहाज, लास्ट लिख लेते हैं समुद्री जहाज। नौका भी आप लिख सकते हैं बेटा, नौका,
किश्ती, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नौका भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये 15 से भी ज़्यादा हैं वाहनों के नाम। वाहनों के नाम भी आपको अच्छे ढंग से आते हैं। जब भी आप याद करें तो पूरी प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब है कि हमको लिख कर हर चीज़ देखनी है, राइट बेटा। इस तरह वाहनों के नाम और शहरों के नाम हमें अच्छे ढंग से आते हैं और रिवीजन टेस्ट में आपने ये गलत नहीं करने हैं। अब 2 चैप्टर हैं आपके, तेनालीरामन और 2 बकरियां। दोनों के क्वेश्चन आंसर हमने किए हुए हैं और अच्छे ढंग से हमें आते हैं, ठीक। तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन राजा कृष्णदेव की राजसभा के एक सदस्य थे। पाठ किसके बारे में है? तेनालीरामन के बारे में, ठीक। तेनालीरामन, जब उस पाठ का नाम ही क्या है? तेनालीरामन, तो किसके बारे में पाठ होगा? तेनालीरामन के बारे में, ठीक है बेटा। इसी तरह 2 बकरियों में भी आपने ख्याल रखना है। नाला कहाँ था? नाला जंगल में था। 2 बकरियाँ कहाँ रहती थी? बकरियाँ नाले के पास रहती थी। बकरियाँ कहाँ घास चरती थी? बकरियाँ नाले के किनारे घास चरती थी, ठीक है। तो इस तरह आपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको याद रखना है। हमने उनके बहुत सारे गद्यांश भी किए हैं दोनों चैप्टर्स के, एक बार नहीं 2-3 बार आपको गद्यांश जो हैं वो भेजे गए हैं, ठीक। तो ये भी आपने ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बेटा लिख कर देखें। लिख कर जब आप चीज़ें देखते हो तो आपको अच्छे ढंग से याद हो जाती हैं, और इसी तरह जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या आपका गद्यांश और काव्यांश है वो आपको अच्छे ढंग से याद हो जाता है। दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन्हीं लेसन्स की और गद्यांशों की। धन्यवाद बेटा।